आज जो हम कर्ल करने वाले हैं उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो अभी आपके सामने है, जिसके लिए हमें एक मूस चाहिए, हेयर मूस चाहिए, कोई से ब्रांड का आप ले सकते हैं, मेरे पास लॉरियल का है। और एक आपको हीट प्रोटेक्शन वॉल्यूम चाहिए है, वो भी मेरे पास लॉरियल का है, आप किसी ब्रांड का पिक कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आए। और हमारे पास एक फ्लैट कोम है, दिस वन फॉर स्टाइलिंग, और दो हमारे पास जो है यहाँ पर कैचर्स हैं जो हमारे एक्स्ट्रा बाल हैं उनको होल्ड करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो आयरन है। एक आयरन से आज हम आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि नॉर्मली लोग जो है वो पतली वाली और लंबी वाली आयरन यूज़ करते हैं, जो थोड़ी सी लंबी होती है और पतली होती है कर्लिंग के लिए, और यहाँ से राउंड होती है। ये परफेक्ट होती है आपकी आयरन कर्ल करने के लिए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आपके अगर आपके पास ये वाली आयरन है जो कि फ्लैट आयरन होती है, जिससे बाल बहुत अच्छे स्ट्रेट होते हैं, उससे आप आयरन किस तरीके से करेंगे। हमारे पास जो यहाँ पे आयरन इस वक्त हम यूज़ करेंगे वो फ्लैट आयरन करेंगे यूज़। आज हम ये वाली आयरन यूज़ नहीं करेंगे। ये वाली आयरन हम दोबारा दूसरी वीडियो के अंदर दिखाएंगे कि इस आयरन में और इस आयरन के कर्ल्स के अंदर स्टे में कितना डिफरेंस होता है। ये वाली आयरन जो है इससे बाल बहुत अच्छे कर्ल हो जाते हैं, लेकिन इससे बाल आयरन बहुत मुश्किल से होते हैं, बहुत देर में जाके आयरन होते हैं। और ये जो फ्लैट आयरन होती है, इससे आपके बाल सेरेमिक प्लेट होती है इसकी, इससे आपके बाल बहुत जल्दी आयरन होते हैं और बहुत अच्छे आयरन होते हैं। और इन दोनों के टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस है। इसका जो टेम्परेचर है, लॉन्ग आयरन का जो टेम्परेचर है वो है 210 मैक्सिमम, और फ्लैट आयरन का जो टेम्परेचर है वो है हमारे पास 240। यहाँ पे आप देख सकते हैं 240, मतलब ये ज़्यादा हीट आपको देती है, लेकिन ये डैमेजिंग नहीं है, आपके बाल डैमेज नहीं करती। और वैसे भी आपने जो है वो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लाजमी इस्तेमाल करना है, और हेयर सीरम लाजमी इस्तेमाल करना है। कोई भी आयरन या कर्ल करने से पहले, कोई भी हीटिंग देने से पहले, ब्लो ड्रायर करने से पहले, या कुछ भी आप हीट अप्लाई करो अपने बालों में, उससे पहले आपने सीरम ज़रूर लगाना है, प्लस आपने हीटिंग स्प्रे लाजमी लगाना है। चलते हैं वीडियो में आगे। लेकिन आज जो हम सिखाएंगे वो आपको इस वाली आयरन, फ्लैट आयरन से कर्ल करना सिखाएंगे कि आपने फ्लैट आयरन से कर्ल किस तरीके से करने हैं। और ये वाली आयरन से हम फिर बाद दूसरी वीडियो में आपको सिखाएंगे, और एक वीडियो हम बनाएंगे जिसके अंदर हम दोनों में डिफरेंस बताएंगे। एक तरफ हाफ बालों को जो है वो हम फ्लैट आयरन से कर्ल करेंगे, और एक तरफ हम लॉन्ग आयरन से कर्ल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी मेरे पोनी टेल बनी हुई है, ठीक है। अभी मैं इसको खोलूँगी, अभी मैं इसको खोलूँगी और खोल के जो है वो मैं अपने बाल आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्योंकि मुझे कर्ल्स करने थे, और कुछ उसूल है कर्ल्स करने के। जब भी आपको कर्ल्स करने हो तो आपने हेड वॉश 2 दिन पहले किया हो या 1 दिन पहले किया हो, फ्रेश हेड वॉश नहीं हुआ हो। और अगर आपने जो है वो बालों को हेड वॉश कर लिया तो फिर आपके कर्ल स्टे नहीं करेंगे, ठीक है। आपके कर्ल जो है किसी हाल भी स्टे नहीं करेंगे। और आपके बाल, मैंने सीरम लगाया था इसलिए थोड़ा सा जो है वो मैंने कल हेड वॉश करके जो है सीरम अप्लाई कर लिया था, इसलिए ये थोड़े से ऊपर से आपको लग रहा होगा थोड़े से चिपके चिपके, क्योंकि वो सीरम अप्लाई हुआ है। थोड़ा सा मैंने ऑयल भी स्कैल्प पे अप्लाई कर लिया था क्योंकि मुझे हीट अप्लाई करनी थी इसकी वजह से। तो जब भी मुझे जो है वो हीट अप्लाई करनी होती है मैं हल्का सा रूट्स पे ऑयलिंग लाजमी कर लेती हूँ, लेकिन गीले बालों में, नहा के फ़ौरन ही गीले बालों में अच्छे तरीके से थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा सीरम की जगह पे जो है वो ऑयल लेके अपने स्कैल्प पे अप्लाई करती हूँ, ताकि मेरे बाल डैमेज नहीं हो, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन लॉस होता है हीट से, बाल डैमेज हो जाते हैं इसलिए। अच्छा, सेकेंडली, जब भी आपको कर्ल्स करने हो तो ये रूल है कर्ल्स का कि आपने 1 दिन पुराना हेड वॉश हो या फिर 2 दिन पुराना हेड वॉश हो, आपने फ्रेश हेड वॉश नहीं करना। आपने फ्रेश जो है वो अपने बालों को धोना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप उसी दिन हेड वॉश करेंगे और उसी दिन जो है वो आप कर्ल्स करेंगे तो कभी भी आपके बालों में कर्ल्स जो है वो स्टे नहीं करेगा। अभी मुझे क्योंकि कल मुझे जो सुबह हेड वॉश करना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो आज बनाऊँ, क्योंकि अगर मैं ये कल वीडियो बनाती तो मेरे बाल वैसा लुक नहीं देंगे जैसा कि आज दे रहे होंगे। अगर आपने आयरन करना है बालों को तो इट्स वेरी गुड कि आप फ्रेश वो करें, फ्रेश शैम्पू करें, उसके बाद कंडीशनर अप्लाई करें, मास्क अप्लाई करें, जो भी आपने केयर करनी है अपनी वो करें। उसके बाद देन सीरम अप्लाई करें। अभी बालों पे मैंने ऑलरेडी कल सीरम अप्लाई कर लिया था, तो मैं अभी सीरम अप्लाई नहीं करी। डिटेल में डालूंगी कि मैंने कौन सा सीरम किया है। अच्छा, आयरन हमारी जो है वो गर्म हो गई है। हाई टेम्परेचर आयरन है तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और क्योंकि हाई टेम्परेचर है इसलिए तो और मुझे
हल्का सा ऑयल लगाना पड़ता है ताकि रूट्स मेरे डैमेज नहीं हो, जबकि मैं रूट्स को फ्लैट ही रखती हूँ। मैं नीचे से कर्ल्स करती हूँ, हाफ ऑफ माई हेयर पे ला के मैं कर्ल्स करती हूँ, ऊपर से कर्ल्स नहीं करती। लेकिन फिर भी प्रोटीन लॉस की वजह से मुझे हल्का सा ऑयल में फॉर द सेफ साइड अप्लाई। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि आपने अगर आयरन करने हैं, वो कर्ल्स करने हैं, तो आपने एक दिन पुराना तो आपका शैम्पू होना चाहिए। सेकेंडली, आपने शैम्पू के बाद कंडीशनर या सिरम नहीं इस्तेमाल करना, आप सिर्फ सिरम इस्तेमाल करेंगे, कंडीशनर नहीं करेंगे। आप मास्क इस्तेमाल नहीं करेंगे। मास्क और कंडीशनर आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपने अपने बालों को आयरन करना होगा। कर्ल्स करना है तो कर्ल्स के लिए आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये हमारे बाल बिल्कुल सुलझ गए हैं, और जो टिप्स हैं वो भी मैंने आपको दे दिए हैं। बालों को बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए आपके बाल। अगर नहीं है तो पहले आप ज़रा सी आयरन कर लें ताकि बाल आपके स्ट्रेट हो जाए और उलझे नहीं, और अच्छे तरीके से सेक्शन हो सकें और आपके अच्छे वाले कर्ल्स हो सकें। तो ये हमारे बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि हमने एक तरफ के बाल आपको कर्ल करके सिखाना है कि किस तरीके से फ्लैट आयरन से आपके बाल कर्ल हो सकते हैं, इसलिए मैंने दूसरी तरफ के बाल बिल्कुल टाई कर लिए, क्योंकि हमें वो वाले बाल चाहिए ही नहीं। ये वाला आप मैं हीटिंग स्प्रे अपने बालों में लगाने वाली हूँ। ये है लॉरियल का, आप कोई भी ले सकते हैं। तो हीटिंग स्प्रे आपने थोड़ा अच्छे तरीके से अप्लाई करना है ओवरऑल हेड पे, फिंगर से कोम करते जाना है, ठीक है। अच्छा, अच्छे तरीके से आपने नीचे की तरफ अप्लाई करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपके बाल डैमेज होते हैं वो नीचे होता है। यहाँ पे ये जो आपकी टिप्स है ना, ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, और फिर उसके बाद आपके बालों का हशर खराब जाता है। तो आपने अच्छे तरीके से हीटिंग स्प्रे करना है। देन फिर आपने कोम लेना है, और कोम से अच्छे तरीके से हीटिंग स्प्रे को पूरे ओवरऑल बालों में स्प्रेड आउट कर देना है, ताकि जिन बालों में नहीं भी लगा हो वहाँ पे भी अच्छे तरीके से पहुँच जाए। ख़ासतौर पे आपने नीचे के अपने बालों पे बहुत सारा हीटिंग स्प्रे लगाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बाल डैमेज होते हैं किसी भी केमिकल एप्लीकेशन से या फिर किसी भी हीटिंग एप्लीकेशन से, वो हमारे बालों की जो लास्ट टिप होती है ना, वो ये इतने बाल आपके डैमेज हो जाते हैं। और एक चीज़ और कि जब भी आप उसके बाद हम मूस लगाएंगे, और एक और बात मैं आपको बताऊँगी। मूस को थोड़ा सा शेक करेंगे, निकालेंगे हाथ में। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बताई थी, मूस को आप पूरे हाथों में इस तरीके से लगाएंगे, और जितने बाल आपने कर्ल करने उन बालों पे आप अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, जब भी आप आयरन करें या हेयर स्टाइलिंग करें, चाहे वो जो भी है, बैक कोम हो या कोई भी हेयर स्टाइल हो, कोई भी हेयर स्टाइल, उसके बाद फिर आपने अच्छे तरीके से घर पे आते के फ़ौरन साथ आपने बाल अपने खोलने हैं, खोल के उसको ब्रश करना है। ब्रश करने के बाद आपने अच्छे तरीके से उस पर उसी दिन ऑयलिंग करनी है, क्योंकि फिर आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। ऑयलिंग करनी है, ओवरनाइट आपने छोड़ देना ऑयलिंग करके, और फिर जो चाहे वो आप आयरन ही क्यों ना करो, और फिर आपने जो नेक्स्ट डे वॉश करना है। उस दिन आपने लाजमी क्या करनी है, चाहे वैसे ऑयलिंग आप करते हो या नहीं करते हो, लेकिन उस दिन आपने जो है वो लाजमी 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 आपने जो है वो ऑयलिंग करनी है। अब मैं इन बालों को छोड़ दूंगी तकरीबन 5 मिनट्स के लिए, और 5 मिनट्स के बाद जो है वो हम इसका प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद फिर आपने कोम लेना है, ठीक है। कोम लेके आपने सेक्शन करना है। सेक्शन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितने आप मिनिमम सेक्शंस लेंगे उतने बाल बाउंसी लगेंगे, जितना मैक्सिमम सेक्शंस लेंगे उतने आपके जो बाल हैं वो नॉर्मल कर्ल्स लगेंगे। अगर आप ब्लो ड्रायर वाला लुक आपको चाहिए तो आपने कम सेक्शंस लेने हैं और ज़्यादा इनवर्ड एंड आउटवर्ड कर्ल्स करने हैं, और फिर आप उसको 5-10 मिनट तक होल्ड करेंगे, 20 मिनट तक होल्ड करेंगे, एंड देन फिर आप उसको खोल देंगे। अच्छा जी, अभी जो हमारे हाफ बाल हैं, हाफ से भी हाफ बाल, ये हमारे 3 सेक्शंस बनेंगे इसमें। फर्स्ट यहाँ हमारा होगा सेकेंड, एंड देन दिस वन इज थर्ड। तो पहले हम इसको अच्छे तरीके से ट्विस्ट करके बालों को दूसरी साइड पे होल्ड कर देंगे, ताकि ये जो बाल हैं ये हमारे प्रोसीजर के बीच में प्रॉब्लम ना बने और मिक्स भी ना हो, वरना हमारे स्ट्रेट बाल जो हैं वो हमारे कर्ल्स के साथ मिक्स हो जाएंगे। देन फिर हमारे पास अभी इस वक्त क्योंकि स्प्रे ख़त्म हो गया, वरना फिर हम स्प्रे भी कर लेते हैं। स्प्रे करने का तरीका मेरी जो बारात मेकअप वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बताया किस तरीके से आप स्प्रे करें। बिल्कुल डायरेक्ट स्प्रे करते हैं आप बालों में तो वो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो जो है वो बहुत आर्टिफिशियल लुक देता है बालों में। अभी आप देखें मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर आपके बाल स्ट्रेट नहीं है तो पहले आप आयरन कर लेंगे थोड़ा सा, उसको बाल को स्ट्रेट कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम मैं आपको बताती हूँ दोबारा, क्योंकि हमारे पास ये थोड़े ज़्यादा हमने बाल लिए, ठीक है, तो हम इसको हाफ डिवाइड करेंगे लाइक दिस, सही है।
हम इसको और मज़ीद हाफ डिवाइड करेंगे। ये वाले जो हमारे बाल हैं, ये वाले जो हमारे ऊपर के बाल आ रहे हैं, ठीक है, इसको हम पीछे करेंगे, और जो आगे के बाल हैं, दिस वन, नीचे के जो बाल हैं हमारे, इसको हम आगे करेंगे। अब इसमें से हम 2 सेक्शन भी ले सकते हैं और इसमें से हम 1 सेक्शन भी ले सकते हैं। अगर हमें 2 सेक्शन लेना है तो हम इसको मिड में से कट करेंगे, और अगर हमने 1 सेक्शन लेना है तो हम इसको पूरा 1 सेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको 2 में सेक्शन लेना है तो हम इसको इस ट्राइंगल में जाके हम 2 बाल ले लेंगे। अच्छा, कोई साइंस नहीं है कि आपने ट्राइंगल में निकालना है या आपने स्ट्रेट में निकालना है या आपने कैसे भी निकालना है, हमें बस सेक्शन करना है, ठीक है। ट्राइंगल और एंगल के चक्कर में मत पड़िएगा, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा आपके लिए। अभी फ़िलहाल आपने बस सेक्शन निकालना है। मैं ईजी सेक्शन आपको बता दूँगी। ऊपर आपने फ्लैट आयरन रखनी है, थोड़ा सा कर्ल करना है, थोड़ा सा आयरन करना है, ब्रश आयरन अपना कोम अपना रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज़ आयरन है। आप इसमें यहाँ रखेंगे, फेस को थोड़ा सा हटा के, और आप यहाँ तक बालों को आयरन करेंगे, सही है। यहाँ तक आपके आयरन हो गए, स्मूथ है, आयरन है, ठीक है। अब आप नीचे की तरफ आएंगे। अच्छा, जब आप आयरन कर रहे होंगे तो यू नीड अ कोम, फ्लैट कोम, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है। अच्छा, कर्ल्स के लिए आपको बालों को हाथों से होल्ड करना होगा, जस्ट लाइक दिस। आपने यहाँ लेकर आना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने बालों को ट्विस्ट करना है, टर्न करना है। ट्विस्ट एंड टर्न करते हुए आपने बालों को नीचे की तरफ आयरन रखनी है, थोड़ी सी टेढ़ी, और फिर आप नीचे लेके जाएंगे। ये फ्लैट आयरन करना मैं आपको बता दूँ। अगर आपके पास फ्लैट आयरन है तो डोंट नीड टू बाय। अच्छा जी, ये आपका फर्स्ट कर्ल हो गया, सी। अब इसका बाउंस शेप करें, ठीक है, ये आपका फर्स्ट कर्ल हो गया। अब इसको आप छेड़ेंगे नहीं, इसको अभी आप कुछ भी नहीं करेंगे। अभी आप अपने सेकेंड लेयर के ऊपर चले जाएंगे। सेकेंड लेयर को आपने कोम किया, अगेन आयरन यहाँ पर रखी, थोड़ा सा आयरन किया, इसको फ्लैट किया बालों को, ठीक है। फ्लैट करके आपने आयरन के अंदर बाल डाले, और यहाँ आके अपनी आयरन आपने ट्विस्ट कर दी। नीचे आपने इस तरह लेके जाना है, थोड़ी सी टेढ़ी करके लेके जानी है। नीचे जाके आपने एक और दफ़ा ट्विस्ट करना है, देन फिर नीचे लेके जानी है। और अगर आप आयरन अपने मुंह की तरफ रखेंगे, दिस इज द सेकेंड कर्ल, ठीक है। ये आपका सेकेंड, ये आपके 2 कर्ल्स आ गए। अगर आप आयरन को अपने फेस की तरफ रखेंगे, लाइक फेस की तरफ आप यूं रखते हुए लेके आएंगे, तो ये इन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आप ऑपोजिट साइड पे लेके जा रहे हैं, यूं करके लेके जा रहे हैं, तो ये हमेशा आउटवर्ड होगा। फेस की तरफ, लाइक अगर आप इस तरफ आपकी आयरन है और आप यूं लेके जा रहे हैं तो ये इन्वर्ट होगा, और अगर आप बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं तो ये आपका आउटवर्ड आएगा। तो ये आपके 2 अच्छे से कर्ल्स आ गए। अच्छा, फिर हम जो पीछे हमने बाल डाले थे उसको हम दोबारा एक दफ़ा आपको बताएंगे किस तरीके से हमने कर्ल किया है, एंड देन फिर मैं आपको ऊपर के बताऊंगी कि ऊपर के बाल किस तरीके से आउटपुट कर्ल करते हैं, ठीक है। सारे बाल हम नहीं करके दिखाएंगे वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और पहले मुझे भी कर्ल करने नहीं आते थे, इसको आप हाफ कर लेंगे। पहले मुझे भी कर्ल करने नहीं आते थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आयरन से मुझे समझ ही नहीं आता था, और मैं करती थी तो वो स्ट्रेट हो जाते थे, और आयरन लुक बिल्कुल भी नहीं आता था। लेकिन फिर मैंने भी प्रैक्टिस की, आप भी प्रैक्टिस करें, आ जाएगा। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा। आप वीडियो प्ले करें, वीडियो प्ले करके अच्छा, ये वाला जो साइंस है ना, वो ट्विस्ट एंड टर्न की है। तो आपने ऊपर से फ्लैट करके बीच में ला के आपने यहाँ से बालों को, आयरन को पीछे की तरफ कर देना है। लेकिन जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बाल जितनी हीट लगेगी उतना डैमेज होते हैं। तो आपने थोड़ा सा स्पीड रोकते हुए जल्दी जल्दी नीचे अपने बालों को लेके जाना है, जिससे कितना प्यारा सा कर्ल है, ठीक है। अच्छा, फ्लैट आयरन नहीं होता है कि आपने कम बाल लेने हैं। जितना आप ज़्यादा बाल लेंगे ना, उतना आपके बाल कर्ल नहीं होंगे। जितना आप छोटे बाल लेंगे, छोटा सेक्शन लेंगे, उतना आपके अच्छे बाल कर्ल होंगे, क्योंकि वो हैंडलिंग में थोड़े से ईजी होते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बड़ा कर्ल लेंगे, ठीक है। आपने एंड में पकड़ के रखना है, ओके। एंडिंग आपने पकड़ के हमेशा रखनी होगी ताकि वो आपके आयरन के अंदर ही बाल रहे,
एंड देन अगेन ट्विस्ट एंड टर्न, एंड देन लास्ट में आपने आगे एक और दफ़ा एक और टर्न देना होता है, एंड देन इसमें यूँ रखते हुए बाहर की तरफ। सी कितने बाउंसी और प्यारे अच्छे से कर्ल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये बाल है जिसमें कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, तो हम जो छोटे बाल हैं उनको हम बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे। जो हमारा फ्रंट है, ठीक है, ये हमारा फ्रंट आ गया, इसको हम बिल्कुल सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम पैक कर देंगे सेपरेट करके, और ये वाले बाल जो हैं इनको हम पहले कर्ल्स कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद दिन पे मैं आपको बताती हूँ कि हमने फ्रंट किस तरीके से करना है। और अगर इसमें आपके लेयर्स में बाल हैं तो वो बहुत ही अच्छे सेट होते हैं, स्पेशली जब आप उसको खोलते हैं बहुत अच्छा बाउंसी सा लुक आता है। अभी हमारे आगे के कर्ल है, ठीक है। आगे कर्ल हम थोड़े से ऊपर से हमने डाले ताकि वो थोड़े से वी शेप के अंदर वाला है। अगर आपकी लेयर्स के अंदर कटिंग हुई है तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, मेरे भी लेयर्स में हुई भी नहीं है, तो जब आप लेयर्स में यहाँ से डाल देना तो ये लेयर्स के अंदर आता है। अच्छा, पीछे वाले में आपको दिखाती हूँ, पीछे वाले में और आगे वाले में डिफरेंस क्या है। आगे वाले पीछे वाले में डिफरेंस ये है कि पीछे वाले नीचे से डाले हमने कर्ल्स, और आगे वाला जो है वो हमने मिड ऑफ द हेयर लेंथ से कर्ल करा। अच्छा जी, ये हमारे हो गया। अभी हम इसको कोल्ड होने के लिए, क्योंकि अभी गर्म हो रहे होते हैं तो इसको थोड़ा सा कोल्ड होने के लिए हम इसको पीछे छोड़ देंगे बालों को। अब हम फ्रंट पर आ जाएंगे। फ्रंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है हेयर स्टाइलिंग में, बिकॉज फ्रंट आपका बाल ख़राब भी कर सकता है, फ्रंट आपका बाल अच्छा भी कर सकता है। अच्छा, फ्रंट पे ऑलरेडी हमने दो सेक्शंस किए हैं। एक जो बहुत छोटे बाल है उसको हम पीछे टाई कर देंगे, और जो थोड़े से छोटे हैं उसको हम आगे रखेंगे, ठीक है। कोम करेंगे, और अभी हमें वीडियो थोड़ी सी स्क्रीन थोड़ी सी पीछे करके बताती हूँ कि हमने किस तरीके से इसको आउटवर्ड करना है कि हमारे मुंह पे बाल ना आए और ये बाल हमारे पीछे की तरफ जाए। अच्छा जी, अब ये बिल्कुल क्लियर इमेज आ रही है आपके पास कि किस तरीके से हमें जो पीछे करने बाल। तो पहले हम इस बालों को स्ट्रेट कर लेंगे। हमारे फ्रंट लेयर है, ठीक है। हम इसको स्ट्रेट करेंगे, हम इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। स्ट्रेट करने के बाद, कोम करने के बाद हम इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। पीछे मैंने इसीलिए किया, ठीक है। इसको एंड तक कोम करेंगे और यूं करके पकड़ेंगे, ठीक है। फिर हम अपनी आयरन जो पहले हम यूं करके नीचे की तरफ कर रहे थे, अब हम ऊपर से लेकर आएंगे। ऊपर से हम आयरन लेकर आएंगे और बालों को हम ऊपर से आयरन कर लेंगे, ठीक है। इसको फ्लैट करेंगे, देन फिर हम ऊपर से ही लेकर आएंगे बालों को जहाँ तक आयरन किया करेंगे। उसके बाद फिर हम पीछे की तरफ टर्न करेंगे, बाल हम पीछे की तरफ फेंकेंगे और फिर हम पीछे की तरफ से ही नीचे लेकर आएंगे बालों को। एक और दफ़ा नीचे लाते लाते ही ट्विस्ट एंड टर्न करते रहेंगे, जिससे ऊपर से ही हमने कर्ल डाला है और हम ऊपर से ही इसको नीचे यहाँ पे, ये हमारा प्यारा सा कर्ल हो गया। आगे हमारा फ्रंट का हो गया कर्ल और ये पीछे की तरफ चला गया। अब हम लास्ट कर्ल कर रहे हैं जो कि हमारे आगे का कर्ल है। आगे कर्ल में आप यहाँ से भी बाल ले सकते हैं, अभी हम यहाँ के बता रहे हैं, ठीक है। आगे कर्ल को भी आप फ्रंट एंड बैक दोनों कर रहे हैं, सॉरी राइट एंड लेफ्ट दोनों कर रहे हैं। और एक तरफ आपने बाल लेके नहीं जाना है और आपने दोनों तरफ का करना है, तो आप दोनों तरफ को इसी तरीके से करेंगे कि आप ऊपर लेके जाएंगे। फिर पहले आप उसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे बालों को, एंड देन फिर शुरू में टर्न एंड ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और फिर टर्न एंड ट्विस्ट करते हुए ही आप अपने बालों को नीचे की तरफ लेके आएंगे, लाइक दिस। देन फिर आप बीच में आने के बाद आप दोबारा टर्न करेंगे और फिर आप नीचे लेके आएंगे। अच्छा, इसमें आपने अपनी फिंगर बचा लिया। ज़्यादा कोशिश करें कि हीट प्रोटेक्टर जो आपके ग्लव्स होते हैं वो ही ख़रीद लें, क्योंकि मेरे हाथ तो जल जाते हैं, ठीक है। फिर आप और नीचे लेके आएंगे और नीचे लेके आएंगे इस तरीके से। अभी आप देखिए पीछे की तरफ मैं लेके जा रही हूँ, मैं इसको पीछे की तरफ फोल्ड कर रही हूँ और ये पीछे की तरफ ही सेट होंगे।
तो ये हमारा फ्रंट सेट हो गया। अभी हमारे पूरे जो है वो कर्ल सेट है, ठीक है। अभी हम इसको ठंडा होने देंगे एंड देन फिर उसके बाद हम इसको हल्का हल्का से अपने हाथों से खोलेंगे अगर हमें खोलने की रिक्वायरमेंट है तो, वरना फिर हम कर्ल्स को ऐसे ही छोड़ के स्प्रे कर देंगे और बीच में टीका वगैरह हम जो भी लगा रहे हैं वो लगा लेंगे थोड़ा सा यहाँ पे बैक कोविंग करने के बाद। सो ये हमारी पूरी साइंस है बालों को कर्ल करने की। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ खोल के इनको कि किस तरीके से हमें खोलना है। देखेंगे इसको 5 मिनट्स हो चुके हैं, ये ठंडे भी हो चुके हैं थोड़े से। अगर आप इसको यूँ करके होल्ड करना चाहते हैं थोड़ी देर होल्ड करके भी आप इसको रख सकते हैं या फिर आप पेन लगा सकते हैं, लेकिन ये ठंडे हो चुके हैं। इसको मैं सिर्फ बता रही हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने फिंगर से फिंगर कोम करना है। अब आप फिंगर कोम करेंगे हल्के हल्के, अगर आपको ब्लो ड्राई लुक चाहिए तो सही है। तो फिंगर कोम भी आप इसको हल्का हल्का फिंगर कोम करेंगे, ठीक है। और आप इसको बैक साइड के ऊपर सेट कर लेंगे और ये आपके बाल सेट हो गए। ये आपका ब्लो ड्राई लुक है, ठीक है। कुछ लोग इसको नीचे फेंक के ऊपर भी करते हैं, मैं इतने ज़्यादा करती नहीं हुई। मेरे बाल थोड़े से स्ट्रेट हैं, सिल्की हैं, तो मेरे बाल खुल जाते हैं, तो मैं इसको हल्के हाथ से ही खोलती हूँ, ज़्यादा मैं खोलती नहीं। तो ये आपके हो गए। अच्छा, एक कर्ल यहाँ पर है, अब वो कर्ल मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये आपका कर्ल है, ठीक है। आपने इसको बीच में से खोल दिया, अब ये 2 हो गए। अच्छा जी, ये मैं बहुत ही प्यार से जो है वो खोले हैं बाल अपनी फिंगर से और इसको सेट किया है। इसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे और ये हमारे, अब आपको नज़र आ रहा है कि पीछे की तरफ जा रहे हैं सारे बाल, ठीक है। ये मेरे फेस के ऊपर नहीं आ रहे, ये कर्ल्स मेरे फेस के ऊपर नहीं आ रहे, कर्ल्स मेरे फेस से आउटवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। और आपने भी इसी तरीके से कर्ल्स करना है। और ये कर्ल अगर मैं, जैसे ये एक कर्ल है, अब अगर मैं इस कर्ल को खोल दूँ तो ये 2 कर्ल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर्ल्स को खोल भी सकते हैं, लेकिन अपनी फिंगर कोम करके ही कर्ल्स को खोलेगा। जो लोग ब्रश करते हैं उनके अगर आपने बहुत अच्छा स्प्रे किया हुआ है तो स्टे करते हैं, लेकिन अगर आपने फ्लैट आयरन से किया हुआ है तो ये स्टे नहीं करेंगे, खुल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे बड़े कर्ल्स डलते हैं। अच्छा, जो आपकी नॉर्मल ये वाली आयरन है, इससे जो आप करते हैं वो आपके थोड़े टाइट कर्ल्स होते हैं, तो ये आपके ब्रश करने के बाद भी स्टे करेंगे। तो आज हमने आपको बताया कि फ्लैट आयरन से आपने जो है बालों को किस तरीके से हेयर स्टाइलिंग करनी है, किस तरीके से आपने जो है वो इसको स्टे कराना है। मैं इसको पहले बंद कर दूँ। अच्छा जी, यही तरीका होता है आपके कर्ल करने का, और ये आपके बाल इस तरीके से कर्ल्स हो जाते हैं। जैसे कितना बाउंसी सा लुक आ रहा है। अच्छा, हमने सिर्फ एक तरफ के करके दिखाया, दूसरी तरफ के आपको नहीं करके दिखाया। दूसरी तरफ का भी इसी तरीके से कर्ल्स होते हैं आउटर साइड के ऊपर। यहाँ के हमने इस साइड के ऊपर कर्ल्स किए, यहाँ के हम इस साइड के ऊपर कर्ल्स करते हैं और ऐसे कर्ल्स हो जाते हैं। तो हमने एक साइड कर्ल किया और एक साइड हमारा स्ट्रेट है। दिस वन साइड इज स्ट्रेट साइड एंड दिस वन साइड इज कर्ल साइड। तो ये हमारे बाल हो गए। अच्छा जी, मैंने लाइट थोड़ी सी हल्की की है ताकि आप लोगों को सही तरीके से नज़र आ सके कर्ल्स किस तरीके से। इस तरीके से हमारे कर्ल्स डले हुए हैं बहुत ही प्यारे से। और सी द बाउंस, आप इसका बाउंस चेक करें इसके। अगर मैं इसको यूँ करके, और अगर आपने ब्लो ड्राई लुक देना है तो आप इसको कर्ल करके आप एक तरफ कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आप जब भी हेयर स्टाइलिंग करें तो इतने सारे बाल आप आगे नहीं रखते, आप इतने बाल आगे रखते हैं और ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे जो आपने देखा होगा ना बॉलीवुड में अक्सर एक्ट्रेसेस बाल बनाया हुआ होता है, उनके इतने बाल जो है वो सिंगल कर्ल होता है, तो आप इसको सिंगल कर्ल भी कर सकते हैं। और आप इसको खोल के जो है वो बाउंसी कर्ल्स भी कर सकते हैं। आप इसको खोल दें तो ये आपका बाउंसी लुक हो जाएगा और थोड़ा मैसी सा लुक हो जाएगा, ठीक है। और आप अगर इसको एक करना चाहते हैं एक भी कर सकते हैं, आप इसको जो है वो डिवाइड करना चाहते हैं डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बस आपने कर्ल्स को अपने किसी भी तरीके से आप सेट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। स्टे विद मी। अल्लाह हाफिज़।